हाय ब्यूटीज, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी और उज़्मा को लेकर। ठीक है, आप इन दोनों को लेकर जानना चाह रहे हैं कि इनका फ्यूचर एक साथ है या नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सेहार और उज़्मा की क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या इनका फ्यूचर एक साथ है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एंड तक वॉच करने के बाद जो भी मेरी रीडिंग्स होती हैं वो सिर्फ प्रिडिक्शन ही नहीं, आप सभी की या जिन भी सेलिब्रिटी की आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी जर्नी का रोड मैप होता है। मैं अपने टैरो सेशंस में पूरी तरह से एथिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस देने की पूरी मेहनत करती हूँ। एंड अपनी रीडिंग्स में ये चीज़ जो फियर है, मे बी है और फॉल्स स्टेटमेंट, मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप सभी को दूँ ही ना, एंड पूरी तरह से ऑनेस्टली ये आपके लिए सेशंस हों। एंड जो मेरे रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल सेशंस जो आप मुझसे लेते हैं, वो टोटली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं। तो चलिए रीडिंग हम शुरू करते हैं। ये एनर्जीज अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो आपके फेवरेट सेलिब्रिटी सेहार, क्या नाम था, सेहार एंड उज़्मा को लेकर, ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हैं 4 टाइम 1 लिखकर। तो यहाँ पे करंट फीलिंग चेक करते हैं सबसे पहले कि सेहार की फीलिंग्स क्या आ रही है, सेहर की फीलिंग्स क्या आ रही है उज़्मा को लेकर, उज़्मा खान को लेकर। सेहर की फीलिंग उज़्मा खान को लेकर आई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। और उज़्मा क्या फील कर रहे हैं सेहर को लेकर? ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में कैसा रहा होगा? पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्या ये करियर कोई प्रोजेक्ट के थ्रू मिले थे एक दूसरे से, मुझे टाइप करके बताना। वर्ल्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेक कर लेते हैं। एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर मैं सेहार की बात करूँ ना कि वो क्या फील कर रहे हैं उस समय लेकर, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पे इनके दिल में इनको लेकर प्यार आ रहा है, इमोशंस हैं इनके दिल में। सेहार उज़्मा के प्रति ना एक इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि हाँ उनको खुल के अपने इमोशंस बता दिए जाएं, कहीं ना कहीं ये चाह रही है। इनके दिल में सच में ट्रू इमोशंस हैं। अगर हम सेहार के इमोशंस की बात करें तो यही, अगर हम उज़्मा की इमोशंस की बात करें तो उज़्मा के लिए मुझे क्या दिख रहा है कि उज़्मा के साथ ना, उज़्मा को सेहार के साथ ना ऐसा लग रहा है कि ये संबंध आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या कोई नए चीज़ें इन दोनों के बीच में होंगी या नहीं होंगी, इस चीज़ के कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट्स इनके मन में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि हाँ इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, किस तरह से होंगी, जिसमें ना ये होपफुल हो रही है, कुछ ना कुछ उम्मीद लगा रही हैं। फ्यूचर को लेकर इनका सोचना है अभी, इनको लेकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। कुछ सेल्फ फियर भी आ रहे हैं और फ्यूचर कैसा होगा ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको सता रही है। ये दोनों रिलेशनशिप में है क्या? अतीत में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना प्रोजेक्ट वाइज एक दूसरे को मे बी कुछ सीख रहे थे या फिर मे बी कोई प्रोजेक्ट वर्क के दौरान ये मिली हूँ, तो करियर में मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है, करियर वाइज मुझे यहाँ पे इनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये मिले हों। वर्तमान की बात की जाए एनर्जीज में, जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ अभी मेरे हिसाब से तो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही हो, क्योंकि कार्ड्स ओवरऑल पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को लेकर ना कंप्लीशन की एनर्जीज में है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज में है कि हाँ हम जैसा रिलेशनशिप चाह रहे थे, जैसे हम दोस्ती चाह रहे थे, वैसा है इनके बीच में। मे बी ये कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, मे बी ये कोई रिलेशनशिप में हो, तो इनके बाद अभी इनके बीच में अभी सब कुछ सही चल रहा है, ओवरऑल ओके मुझे दिखाई दे रहा है। भविष्य की अगर मैं बात करूँ ना, तो भविष्य के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन दोनों के संबंध ना और भी गहरे होते हुए दिख रहे हैं, और भी गहरे होते हुए दिख रहे हैं।
एक दूसरे को समर्थन देना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आगे अगर आप इनकी रीडिंग को करियर वाइज देख रहे हो ना कि ये प्रोजेक्ट वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, तो आगे ये कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड अगर आप चाह रहे हो इनके बीच में दोस्ती है, कि दोस्ती आगे बढ़ेगी क्या, तो वो चीज़ भी होते हुए मुझे दिख रही है। बस इनको अपने इमोशंस ना एक दूसरे को एक्सप्लेन करने हैं, बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये अपने इमोशंस बता देंगे एक दूसरे को, डेफिनेटली बिग एज बिग कन्फर्मेशन, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा टाइम चलेगा। अगर इन्होंने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस किए, फिर मुझे नहीं दिख रहा कि हाँ ये एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि डिटैच हो रहा है। तो इनके लिए यहाँ पर मुझे 2 सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। इनको अपनी कंफ्यूजन हटानी है। इनके माइंड में ये है, अगर हम बात करें सेहर के माइंड में ये है कि हाँ वो अपने इमोशंस किस तरह से एक्सप्रेस करें, वो कंफ्यूजन को हटा के अगर ये सच में अपने इमोशंस उनको एक्सप्रेस कर देते हैं तो कितनी वंडरफुल रहेगी। उसी तरफ उज़्मा को क्या है कि वो जानना चाह रही है कि इन दोनों का फ्यूचर क्या है, तो उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भी हम दोनों के बीच में इमोशंस है, तो फिर आगे फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो ये चीज़ अगर ये कर लेते हैं ना, तो इनके बीच में रिलेशनशिप एनर्जीज भी बनते हुए दिखाई दे रही है, एंड करियर में भी ये आगे एक साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पर्सनल रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज करना चाह रही हैं, या फिर आप मुझसे कोई कोर्स, मैनिफेस्टेशन कोर्स सीखना चाह रही हैं, तो आप मुझे इंस्टा ID पे DM कर सकते हैं, suntarot1777। यही मेरी इंस्टा ID है, जिस तरह से यूट्यूब पे बनाई हुई है। अगर कोशिश हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आपका खुद का चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।